नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है काल। काल को पढ़ने के उपरांत आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से भाषा में काल का प्रयोग होता है, वाक्य किस प्रकार से काल के भेद के अनुसार निर्मित होते हैं, कैसे उनके अनुसार क्रियाओं का प्रयोग होता है। आइए आरंभ करते हैं काल के विषय में पढ़ना। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, उनमें कुछ रंगीन शब्द हैं, उन पर विशेष ध्यान देंगे। आइए पढ़ते हैं। दादी ने कल बीज बो दिए थे। माधवी पढ़ रही है। माधवी पढ़ रही है। मैं कल चॉकलेट खाऊंगा। तो उपयुक्त वाक्यों को जब हमने पढ़ा तो हमने देखिए जाना दादी ने बीज कब बो दिए थे, तो इसका उत्तर होगा कल, अर्थात बीता हुआ समय। माधवी कब पढ़ रही थी? माधवी जो है वो अभी। यहाँ पर उत्तर मिला हमने जो वाक्य पढ़ा उसके आधार पर, तो काल जो है वो अभी चल रहा है, अर्थात यह जो क्रिया है वो अभी के काल में हो रही है। बच्चा चॉकलेट कब खाएगा? देखिए ये उत्तर मिलेगा हमें वाक्य के आधार पर कल, अर्थात आने वाले समय में जो बच्चा है वह चॉकलेट खाएगा। तो इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया के संपन्न होने के एक नहीं, अर्थात एक समय नहीं होता, कुछ अलग अलग समय होते हैं। तो जो ये क्रियाएं हैं, जैसे बोए थे, पढ़ रही थी, खाऊंगा, तो ये हमें अलग अलग समय के बारे में बता रही है, किसी एक समय के बारे में नहीं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया है वह हमें बताए कि क्रिया अभी हो रही है या बाद में होगी या कब होगी, तो उसे हम काल कहेंगे। वह निर्धारण कौन करता है? काल करता है। काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से वो तीन भेद है? पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। तो ये काल के तीन भेद हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भूतकाल किस प्रकार से होता है। मैं कल विद्यालय गया था। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया। तो देखिए इन वाक्य में जो क्रिया है गया था और फहराया, क्रिया हमने पहले पढ़ी थी, तो ये क्या है? क्रियाएं हैं और इनके आधार पर ही हमें पता लग रहा है कि जो कार्य है वो पहले घटित हो चुका है, अर्थात जो बच्चा है वो विद्यालय पहले जा चुका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है वह भूतकाल कहलाता है। अर्थात क्रिया का जो रूप हमें बताए कि जो घटना है या जो कार्य है वो बीते समय में हो चुका है, पहले हो चुका है, तो वह भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के देखिए कौन कौन से भेद हैं। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो ये 6 भेद होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है सामान्य भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, जो क्रिया है वह सामान्य रूप से पता लगे कि पहले हो चुकी है तो वो सामान्य भूतकाल है। जैसे आयुष ने निबंध लिखा, तो आयुष जो है वो निबंध लिख चुका है। गगन मेरे घर आया, तो गगन जो है वह घर पर आ चुका है। तो इन वाक्यों से हमें निश्चित समय का बोध नहीं होता, इसलिए ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल की है। ठीक है, आगे देखते हैं आसन भूतकाल क्रियाएं क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है उसे
आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा अभी सोया है, फल वाला आया है। ऊपर लिखित वाक्यों में सोया है और आया है से पता चलता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। अतः ये क्रियाएं आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल कैसे होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया बहुत पहले समाप्त या पूर्ण हो चुकी हो, वह पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। अर्थात बहुत पहले घटना घट चुकी है, तो हमें इन वाक्यों से पता ही लग रहा है कि घटना जो है वो काफी समय पहले हो चुकी है, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल वाले वाक्य है। आगे देखिए, भारत 1947 में आजाद हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो यहाँ भी हमें पता लग रहा है कि क्रिया जो है बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यह भी पूर्ण भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, तो इन क्रियाओं के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है। आगे जो भेद है वह है अपूर्ण भूतकाल। नाम से ही पता लग रहा है कि अपूर्ण, अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया भूतकाल में हो रही थी, इसका पता तो चलता है, लेकिन कार्य समाप्त हुआ या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, अब वह पढ़ रहा है या पढ़ना उसने बंद कर दिया है, तो हमें बोध नहीं हो रहा कि वह क्रिया जो है समाप्त हुई है या नहीं। तो इस कारण से यहाँ अपूर्ण भूतकाल क्रिया है। आगे देखिए, अगला भेद है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता है, पर क्रिया के होने में संदेह रहता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कैसे? रमन घर आया होगा। अब वह आया है या नहीं आया, इसको लेकर मन में संशय या संदेह है, इसलिए यहाँ संदिग्ध भूतकाल वाली क्रिया है। आगे देखते हैं, अगला जो भेद है वह है हेतु हेतुमद भूतकाल। जो अंतिम भेद है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, किंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण यह कार्य नहीं हुआ, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कैसे? यदि तुम समय पर आए होते तो बस मिल जाती। यदि तुम समय पर आए होते तो बस क्या है? मिल जाती। यहाँ पर देखिए, बस का मिलना जो है वो पूर्व वाले कर्म पर निर्धारित है, इसलिए यहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल है। ठीक है, अगला जो भेद है काल का वह है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो समय अभी घटित हो रहा है, जो समय अभी चल रहा है। उदाहरण देखिए, किरण भोजन कर रही है। किरण भोजन कर रही है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कर रही है, उड़ रही है, पढ़ाते हैं से हमें अभी वर्तमान की घटनाओं का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान और तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये 3 भेद हैं, आइए इनको जानते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, वरुण पुस्तक पढ़ रहा है, करुणा गीत गाती है, बालक मैदान में खेलते हैं।
तो इन वाक्यों में देखिए पढ़ता, गाती, खेलते हैं से हमें जो क्रिया है वो वर्तमान काल में होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार से है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी निरंतर जारी रहना प्रकट हो उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नेहा निबंध लिख रही है। जो नेहा है वह निबंध अभी लिख रही है। लड़की खाना खा रही है। बादल गरज रहे हैं। तो जो कार्य है वह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी वह चल रहा है, इस कारण से यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला जो भेद है, तीसरा व अंतिम भेद, संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। कक्षा में लड़के पढ़ रहे होंगे। तो जो कक्षा में लड़के हैं वह पढ़ रहे होंगे, इस वाक्य के द्वारा भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल है। एक यहाँ पर नोट दिया गया है, देखिए संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं केवल अन्य पुरुष की होती है। पुरुष हमने पहले पढ़े थे, 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। तो जो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं वो अन्य पुरुष की होती है, मध्यम और उत्तम पुरुष की नहीं होती है। ये याद रखेंगे। अगला भेद जो है काल का वह है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है। जैसे पूजा खाना बनाएगी, अमर खाना खाएगा। तो यहाँ पर देखिए बनाएगी और खाएगा जो क्रिया शब्द है वह हमें बता रहे हैं कि जो क्रिया है वह अभी भविष्य काल में होगी। तो इसलिए यहाँ पर भविष्यत काल हमें पता लग रहा है कि इन वाक्यों में भविष्यत काल है। तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल देखिए जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में सामान्य रूप से होना ज्ञात हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। कैसे? देखिए आज वर्षा होगी, कल दिवाली की छुट्टी होगी। तो ये क्या है? सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण है। इसमें हमें पता लग रहा है कि जो क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से भविष्य काल में होनी है। आगे देखिए संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने या करने की संभावना पाई जाए या संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कैसे? शायद हम ताजमहल जाएंगे। तो यहाँ पर संभावना है, ऐसा निर्धारित नहीं है कि अभी जाएंगे ही, शायद आने के कारण यहाँ जो इस वाक्य में है संभाव्य भविष्यत काल हमें पता लग रहा है। संभवतः पिताजी आए, संभवतः पिताजी आए। तो इससे भी हमें संभाव्य भविष्यत काल के बारे में पता लग रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने काल की परिभाषा, काल के 3 भेद और उनके भी जो प्रभेद है उनके बारे में हमने जाना। तो क्रिया के जिस रूप से होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। जब क्रिया से उसके बीते हुए समय का होने का पता चले तो वह भूतकाल कहलाता है। जब क्रिया से पता चले कि जो काम है वह अभी चल रहा है तो वह वर्तमान काल कहलाता है। जब क्रिया से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा तो वह भविष्यत काल कहलाता है। इस प्रकार से आज हमने काल के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको जो काल का विषय है वो अच्छे से समझ आया होगा। वाक्य निर्माण में आप आगे इनका विशेष ध्यान रखेंगे,
इसी आशा के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।